तो मैंने एक शब्द में उस बात को वर्णित किया था और मैंने कहा था हमें लाइफ पर फोकस करना है, लाइफ, LIFE। और जब मैं लाइफ बोलता हूं तो मेरा कहने का तात्पर्य होता है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट को प्रमोट करने का आज समय की सबसे बड़ी मांग है। इससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। यूज एंड थ्रो वाला माइंडसेट प्लेनेट के लिए नकारात्मक है। हम कितना यूज करते हैं ये पॉकेट की साइज से नहीं बल्कि जरूरत से तय हो। उससे दुनिया में कोई न कोई वंचित हो रहा है। उससे दुनिया के किसी कोने में नेचर को एक्सप्लॉइट करने का दबाव बढ़ रहा है। इस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें अपनी फैमिलीज में जागृत करते रहना होगा और हर भारतीय को दुनिया में जहां जाए वहां इन हमारे संस्कारों को प्रकट करते ही रहना चाहिए। मुझे विश्वास है कि डेनमार्क और भारत साथ मिलकर विश्व की कई समस्याओं के लिए इनोवेटिव समाधान तलाश सकते हैं। ऐसे समय में जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तब हमारी ये साझेदारी और अहम है। डेनमार्क भारत के व्हाइट रिवॉल्यूशन में हमारे साथ था। अब हमारे ग्रीन फ्यूचर में हमारा मजबूत साझेदार बन रहा है। हमारे बीच इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से लेकर ग्रीन हाइड्रोजन, वेस्ट टू वेल्थ, सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन, ग्रीन शिपिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में सहयोग की अनंत संभावनाएं हैं। जैसा मैंने पहले कहा, आज भारत सोलर और विंड एनर्जी का दायरा बढ़ाने के लिए व्यापक काम कर रहा है। बायोफ्यूल से हमारे किसानों की आय बढ़ाने और हाइड्रोकार्बन पर निर्भरता कम करने के लिए बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। डेनमार्क की कंपनियों के पास इन क्षेत्रों में उल्लेखनीय एक्सपीरियंस भी है। इसलिए भारत में डेनिश इन्वेस्टमेंट के बहुत बड़े अवसर है। आप में से कई लोग डेनमार्क की बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं। आप अपने डेनिश मित्रों को, अपने कलीग को भारत में मौजूदा अवसरों के बारे में जरूर बताएं। बताएंगे ना? ऐसा ना हो। साथियों, यहां कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी में विश्व प्रतिष्ठित नील बोर इंस्टीट्यूट है। आप सभी नील बोर के बारे में अवश्य जानते होंगे। फंडामेंटल फिजिक्स के इतिहास में वे सबसे इलस्ट्रियस व्यक्तियों में से एक है। उनकी इंटेलेक्चुअल उपलब्धियों के अलावा नील बोर इसलिए भी सम्मानित है क्योंकि उन्होंने अपने समय में कई टॉप साइंटिस्ट का जीवन बचाया था। लेकिन बहुत कम लोगों को इस बात का पता है कि नील बोर को जब खुद इंटेलेक्चुअल शरण की आवश्यकता होती थी तो वे भारत के स्क्रिप्चर्स की तरफ जाते थे। का ये वाक्य बहुत प्रसिद्ध है और वो कई बार उसका उल्लेख करते थे। आई गो टू द उपनिषद टू आस्क क्वेश्चंस। नम्रता पूर्वक लेकिन बड़े विश्वास के साथ हम अपने डेनिश दोस्तों को यह कहना चाहते हैं, कम टू इंडिया टू जॉइंटली फाइंड आंसर्स टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द प्लेनेट। अमृत महोत्सव चल रहा है, आजादी के 75 साल है।
इस अमृत महोत्सव से शुरू करना है। कौन मानते हैं? बताऊं, मैं देख रहा हूं कि धीरे धीरे आवाज कम हो रही है आपकी। ऐसा ही हो रहा है ना? मैं दुनिया में हमारे जितने देशवासी रहते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में कह रखते हो, उनसे मेरा एक आग्रह है, आप अपनी आवाज जरा कम करो, आपकी आवाज कम करो। अब सबने देख लिया आप कहां बैठी हो। मुझे कोई बहुत बड़ा गंभीर बात बताने वाला नहीं, बस सामान्य बात है, बहुत छोटी। करेंगे? पक्का करेंगे? वादा निभाएंगे? देश है, भारत के प्रति हम लोग इतना गर्व करते हैं। आप कम से कम हर वर्ष 5 नॉन इंडियन फ्रेंड्स, इंडियन नहीं, 5 नॉन इंडियन फ्रेंड्स को हिंदुस्तान देखने के लिए भेजने का काम कर सकते हैं। अभी से टारगेट कीजिएगा, हाँ इन 5 को तो मुझे हिंदुस्तान देखने के लिए भेजना है, और फिर उसको समझाइए। देखिए हमारे यहां दक्षिण में ये है, तमिलनाडु में ये है, ओडिशा में ये है, बंगाल में ये है, जाइए। आपको कल्पना है दोस्तों, आप दुनिया की कितनी बड़ी ताकत बन जाओगे। फिर ऐसा मत करना कि वहां डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। रोना धोना करने वालों का काम नहीं है जी। एक जमाना था जब हवाई यात्राएं नहीं थी, मेरा देश ऐसा था कि दुनिया के लोग हजारों किलोमीटर पैदल यात्रा करके मेरा देश देखने के लिए। हमें ये फिर से ये वातावरण बनाना है। और आप देखिए, देखते ही देखते दुनिया के लिए एक ही डेस्टिनेशन बन जाएगा। चलो इंडिया।